तो भाई लोग कैसे हैं आप लोग। माय सुपर पावर गर्लफ्रेंड की एपिसोड नंबर 33 के साथ आ चुका हूं। तो टाइम में वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें चुनवा का दिखाया जाता है जो कि सामने खड़ी हुई है, और जो चश्मुद्दीन है उसने एक ट्रैप पर पैर रख दिया होता है और वो सबको मना कर रहा होता है, कोई भी अपनी जगह से नहीं लेगा। और चश्मुद्दीन उस चुनहा से पूछने लगता है, चुनहा तुम भाई ये पहले ये बताओ तुम वहां पर पहुंची कैसे बिना ट्रैप को एक्टिवेट किए। और तभी चुनहा सोचते बोलती है, मैं बस ऐसे ही चलते चलते यहाँ पर पहुंच गई, मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि मैं कहाँ पर पैर रख रही हूँ। और मैं जब यहाँ पर आ चुकी तो वैसे भी कुछ हुआ तो था नहीं। तभी चश्मुद्दीन उससे पूछ लगता है, तुम ध्यान से सोचो कि तुमने कहाँ कहाँ पर पैर रखे थे और कहाँ पर तुम गई थी। तभी चुनहा उससे कहने लगती है, तुम्हारे जो लेफ्ट हैंड है उसके साइड पर सबसे पहले तो मैं वहां पर गई थी, फिर उसके बाद मैंने अपने जो पैर है वो थोड़े आगे बढ़ाए थे, फिर मैं वहां से 2 बार जंप मार दिए। तभी चश्मुद्दीन लेफ्ट देखता है और मुझे लगता है, अच्छा तो तुम लेफ्ट से आई थी। और वो लगती है, मुझे कुछ ऐसा ही याद है, और हंसने लगती है। इसको सोचते चश्मुद्दीन अपने दिमाग की बत्ती जलाने लगता है और मन में सोचते मुझे लगता है, अगर ये मेरे लेफ्ट से आई थी इसका मतलब ये हुआ कि इसने 2 पैर मतलब 2 बार जंप मारा है, और जहाँ का जो मैकेनिज्म है वो जरूरी इसके फ्लोर से बढ़ रहा हुआ है। और आखिरकार जहाँ का मैकेनिज्म किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, मुझे दिमाग लगाना होगा अपना। और वो एक मैकेनिज्म सोचने लगता है कि ये किस तरीके से काम करता है। और यहाँ पर जो मैकेनिज्म है वो 6x6 स्क्वायर का है, स्क्वायर मीटर जो भी है, मतलब 6 स्क्वायर है, 6x6 का है। और वो उसकी बातों को ध्यान रखने लगता है, किस तरीके से लेफ्ट और किस तरीके से राइट जितना जाना था और कितने कदम जंप मारने थे। और उसे पूछ लगता है, हुआ तुम अपने दिमाग पर जोर डालो और ध्यान से सोचो कि आखिरकार तुमने किस कहाँ कहाँ पर पैर रखे थे, और मुझे जल्दी से बचा, और कहाँ पर तुमने जंप मारा था। तभी चुनवा उससे कहने लगती है, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है, मैं सच में याद नहीं कर सकती। आखिरकार में रैंडमली जो चल रही थी, कौन याद रखता है ऐसे ऐसे बात को। और वो बोलने लगता है, आखिरकार मैं इन जैसे बेवकूफ ग्रुप में कैसे आ गया। तभी चुनवा उसे उंगली दिखाती है और उसे कहने लगती है, क्या यहाँ पर किसी तरह का मैकेनिज्म है इस ग्राउंड पर, क्या जहाँ तुम उस गेट से नहीं आ सकते जो कि तुम्हारे पीछे है। तभी जो शमसुद्दीन है वो उससे कहने लगता, अगर ये इतना ज्यादा सिंपल होता तो ये टेस्ट ही किस बात का होता। तभी चुनवा उससे कहने लगती है, जो तुम जैसे बेवकूफ को बेवकूफ बनाने के लिए हो शायद, जो कि अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट समझते हैं। और तभी चुनवा अपने वहां पर कपड़े उतारने लगती है, मतलब जैकेट जो भी होता है, और अपना जोश दिखाती है, उससे कहने लगती है कि ये 2 लिटिल मकेनिक जो 2 लिटिल जायंट है उसे मैं संभाल लूंगी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम मकेनिक्स पर ध्यान दो। क्यों ना हम दोनों को यहीं पर तबाह कर दें और निकल ले पहली फुर्सत में। और वहां से फेंकती है और बोलती है, ये दोनों इन दोनों को तुम मुझ पर छोड़ दो। तभी चश्मुद्दीन से कहने लगता है, तुम्हें इतना ज्यादा इम्पल्सिव होने की जरूरत नहीं है, मैं जरा सोच रहा हूँ। और तभी जो चुनवा होती है वो उससे कहने लगती है चश्मुद्दीन से कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं एक अच्छी मार्शल आर्टिस्ट हूँ। और वो उस पर अटैक करते हुए बोलने लगती है, मैं जल्दी वापस आती हूँ। और चुनवा उस पर अटैक कर देती है। तभी हमें दिखाया जाता है, जो जॉइंट होते हैं वो चुनवा की तरफ देखते हैं। और भाई हुआ तो अपने भी जोश में लगी हुई थी, सिर्फ 2 कपड़ों, अरे कपड़ों पे काहे नजर जाती है बे। जैसे ही वो वापस मूव करती है तो वो जो जॉइंट स्टोन होते हैं वो सिर्फ बूढ़ते हैं, जिसको देख कर दोनों जवान जी और शस्मुद्दीन दोनों सरप्राइज होते हैं और बोलते हैं, क्या ये हिले अभी अभी। और तभी शस्मुद्दीन उसे वार्निंग देता है, जॉन वो जरा देख कर। और तभी जो जॉइंट स्टोन होता है वो अपनी एनर्जी इकट्ठी करने लगता है। यान जी उससे बोलता है, जो स्टेचू है वो अपनी लॉन्च अटैक मतलब अपना जो अटैक है उसे लॉन्च करने वाला है उसके खिलाफ, हमें जल्दी से कुछ करना होगा। और वो भी अपनी एनर्जी को इकट्ठा करने लगता है। और हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ जो चुनवा है वो उसके सामने खड़े हुए थे जायंट स्टोन के, और वो लगती खत्म, अब तो सब कुछ खत्म, मैं इसे अवॉइड नहीं कर सकती। और तभी जो जी अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करता है उस जायंट स्टोन के खिलाफ और उस पर अटैक कर देता है, जिसके कारण जो जी है वो तो मतलब जो चुन हुआ है वो बच जाती है। लेकिन जो उसका अटैक है वो डिफ्लेक्ट होकर उस खंबे पर पड़ता है जो भी है, और वो खंबा वहां पर टूट कर गिरने लगता है। और तभी जसमुद्दीन उससे बोलने लगता है, हम इस तरीके से इसके जो फ्लोर है मतलब ये खंबा है इसको जमीन पर नहीं गिरने दे सकते। और तभी जॉन जी पावर को इकट्ठा करता है और उससे बोलने लगता है, तुम जल्दी से मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं इसे यहीं पर तबाह कर देता हूँ। और तभी हमें दिखाया था जो चौन हुई वो वहाँ पर जंप मारती है उस पर, और उसे बोलने लगती है, अच्छा ऐसी बात तो ठीक है कर दो। और जो युवान जी होता है तो फुल फोर्स इकट्ठी करने लगता है, और चुनोहा वहां से निकल जाती है। और वहाँ का जो खंबा है वो अचानक से वो वहाँ पर चूर चूर हो जाता है। तभी अचानक से उसे कुछ महसूस होने लगता है, युवान जी उसको देखकर वो सरप्राइज होते हैं। और शशमुद्दीन बोलता है, भाई मेरी तो धड़कनें बाहर आ गई थी, अतड़ियां बाहर निकल गई थी। तभी जो शशमुद्दीन होता है वो जवान वो पर चिल्लाते हुए उसे बोलने लगता है, कुछ करने से पहले अपने दिमाग का इस्तेमाल कर लिया करो। आखिरकार मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं, ये एक टेस्ट है जो कि इंटेलिजेंस सेक्शन के लिए है, यहाँ पर कोई कॉम्बैट सेक्शन के लिए टेस्ट नहीं चल रहा है। क्या तुम हम सभी को मरवाना चाहती हो अपने साथ ही। और चौहाना उससे बोलने लगती है, मुझे माफ कर देना। तभी जो जॉन जी होता है वो उससे बोलने लगता है, ए शशमुद्दीन क्या तुमने नोटिस किया कि जब जो चौहान हुआ है उसने उन डांस स्टोन पर अटैक किया था, इसीलिए वो मूव हुए थे वहां से, मतलब उन्होंने रिएक्ट किया था। तभी उसकी दिमाग की बत्ती जलती है। तभी वो उससे बोलने लगता है, जो जो टेस्ट है हमारा डिजाइन किया गया है, जो जज है उन्होंने जो डिजाइन किया है वो हमारे दिमाग का इस्तेमाल करने के लिए किया है, ना कि फाइटिंग के लिए। तभी युआन जी कहने लगता है, जो जाइंट स्टोन है वो हमारे जजमेंट के अनुसार हिलेंगे,
और हम इन्हें ध्यान से देखें तो वो स्लोली मूव कर रहे हैं, और अगर उन्होंने मिसजज किया तो उनका जो इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तभी चश्मुद्दीन उससे कहता है लेकिन हम सिर्फ ट्राई कर सकते हैं, और लेकिन हमारे पास जो डेटा है उसके अनुसार जितना भी क्लू बचा हुआ है उसके अनुसार तो यही लगता है हमें। तभी यान जी उससे कहने लगता है चश्मुद्दीन तुम हम तीनों में सबसे ज़्यादा होशियार हो, तो मैं यहाँ की प्रॉब्लम तुम्हारे ऊपर छोड़ देता हूँ। तभी उसे बोलने लगता है चश्मुद्दीन आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। और तभी यान जी उससे बोलने लगता है मैं तुम्हारे साथ स्वाइप करूंगा, मैं तुम्हारी सिचुएशन पर आ जाऊंगा और तुम मेरी पर। और तभी वो दोनों के दोनों मतलब स्विच कर लेते हैं। और तभी शशमुद्दीन को लगता है मैं इस बात को श्योर करूंगा कि हम सभी लोग यहाँ से बचकर निकल जाएं। और तभी जियाजी उससे कहने लगता है तुम्हें अपने आप पर इतना ज्यादा प्रेशर देने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से निकलने का कोई ना कोई तरीका जरूर ढूंढ लूंगा। तभी चश्मुद्दीन उससे नुहाते चिल्लाते हुए कहने लगता है तुम ध्यान से चलो, अब जहाँ पर जो भी होने वाला है वो मेरे और युंजा ही कमांड पर होने वाला है, तुम कुछ भी अपने मन से नहीं करने वाली। तभी जो चुनहुआ है वहाँ पर झुकती कर उनसे माफी मांगते हैं और बोलते हैं अच्छा ठीक है, जो तुम कहोगे मैं करूंगी। और तभी मन में सोचने लगता है, अपना स्ट्रक्चर बनाने लगता है, और तो दिमाग की बत्ती जलती है उसकी बिना समोसे खाए हुए, और उसकी हर एक इक्वेशन को याद करने लगता है कि वो किस तरीके से जंप करके गई थी यहाँ से, और मैकेनिज्म को किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। और यहाँ पर उसकी दिमाग की बत्ती जलती है, जो राइट की जो बॉक्सेस है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, और वहाँ पर पैर रखो तो जो वो यहाँ पर कुछ ना कुछ होगा तबाही मचेगी जो भी, और मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाएगा। और अगर हम हमारे सामने जो बैक बॉक्स है उसे उठाते हैं या फिर वापस रखते हैं तो जो मैकेनिज्म है फिर भी एक्टिवेट हो जाएगा। इस सिचुएशन को देखकर ऐसा लगता है जब तक हम इस सिचुएशन से निकल नहीं जाते वो बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला है। कोई फर्क नहीं पड़ता हम क्या करते हैं, ये स्टैचू जरूर मूव करेंगे। इस बॉक्स के साथ और इनके साथ कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है बबुआ। आखिरकार इन स्क्वायर का रिलेटेड मतलब रिलेशन क्या है, किस तरीके से कनेक्टेड है। और देख चेस बोर्ड बन जाता है यहाँ पर। और यहाँ पर वो लगता है जो हमारे जज हैं उन्होंने इस टेस्ट को जरूर ही किसी न किसी तरीके से बनाया हुआ है, वरना ये टेस्ट नहीं होता अगर इसमें दिमाग का इस्तेमाल नहीं हुआ था। क्या हमें ये जानबूझकर मारना चाहते थे। और तभी उससे बोला लगता है चलो हाँ मुझे यहाँ पर फिर सोचने की जरूरत है, तुम मुझे बता सकती हो आखिरकार तुमने किस स्क्वायर पर अपने पैर रखे थे, दिमाग से सोच कर अपने दिमाग पर ज्यादा जोर डालो और कुछ नहीं। तभी वो सोचने लगती है और उसे पता लगती है मेरे ख्याल से वहां पर। और उससे पूछता है क्या तुम श्योर हो इस बात को लेकर। और तभी चुनो उससे बोल लगती है जब मैं यहाँ पर आई थी तो मैंने वहां पर अपना पैर रखा, उसके बाद सीधे चलती गई और मुड़ गई। मैं इस बात को लेकर श्योर हूँ। मुझे नहीं पता मैंने कहाँ पर जंप मारा था, लेकिन इतना तो पक्का पता है कि मैं यहाँ पर इस तरीके से आई थी, और इशारे करके बताने लगती है उसको। तभी अचानक से उसके दिमाग में कुछ बसता है, और तभी ये बोलने लगता है क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि ये जो जो जगह है हम यहाँ पर वो 9 पैलेस ऑफ लूशो है, लूशो की 9 पैलेस। ये किसी तरीके की टेक्निक है, तो इसके बारे में मुझे तो नहीं पता है, तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करने वाला। आप लोग सर्च कर सकते हो, मतलब ये चेस टेक्निक है एक तरीके से। तो ये बोर्ड है, एक चेस बोर्ड है, वहां पर इस मैकेनिज्म को सेट किया गया है। और वो बताने लगता है अगर ये सच में ये पैलेस वाला जो लूक है, जो भी पैलेस है उसके अकॉर्डिंग अगर इसको सेट किया गया है तो यहाँ पर हर तरीके के पैलेस बनेगा 4-4 का। और मेरा पेड़ यहाँ पर रखा हुआ है वो और नंबर का है। जो और नंबर की लोग पे जो जगह होती है वो बहुत ज्यादा डेंजरस शो करती है। तभी चश्मुद्दीन कहता है क्या तुम में इतनी हिम्मत है इसे ट्राई करने की। तभी जान जी कहने लगता है हमने पहले डिसाइड कर लिया था कि हम इसको ट्राई करने वाले हैं। तभी चश्मुद्दीन कहने लगता है हे चुनुहा तुम ध्यान देना कि उनके अटैच को तुम डॉज कर लो। और तभी वो अपना पैर हटाता है, और जैसे पैर हटाता है और वो अपने मतलब पोजीशन को चेंज करता है, और तभी वहाँ पर कुछ नहीं होता। और जो एक्स होते हैं वो हिलने लगते हैं और नीचे धीरे धीरे करके आते हैं, और सभी के सभी लोग वहीं पर रुक जाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा डरावना होता है। और तभी वो लगता है अगर सच में ये पैलेस है वही पैलेस है जो पैलेस ऑफ लिंक्स हुआ, तो जरूरी यहाँ पर कुछ ना कुछ तो है। और उसके अनुसार वो बताने लगता है किस तरीके से चुनवाना ने क्रॉस किया होगा। सबसे पहले कोऑर्डिनेट पे पैर रखा, जंप किया और पहुंच गए। और वो स्माइल मार कर कहती है चुनवा इसमें कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिला, इसे ट्राई किया था तब। तभी चश्मुद्दीन कहने लगता है वाकई में ये सच था यार, आखिरकार इस लड़की का लक तो देखो कितना ज्यादा नंबर 1 का है। तुम इजीली लॉटरी टिकट बाय कर सकती हो और जीत सकती हो। तभी सब लोग खुश होते हुए लगते हैं ये तो वाकई में बहुत ज्यादा औसम है। तभी जो चुनाव होती है वो उससे बोलने लगती है तुम इस तरीके की इस आइडिया पर कैसे आ सकते हो, तुम तो वाकई में स्मार्ट हो बहुत। तभी चश्मुद्दीन कहता है मैंने सब पता रैंडम गैस किया था और कुछ भी नहीं। जिसको देखकर जो चुनुहा वहाँ पर भड़क जाती है और बोलने लगती है तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, तुमने बस रैंडम गैस किया का, क्या होता अगर ये गलत होता तो। तभी जो युवांजी से कहने लगता है जो हमारा जो यूरोचिन है, जो चश्मुद्दीन है, वो लेवल 5 का सुपर नेचुरल पावर है, तो इसमें शक करने की जरूरत ही नहीं है, इसका दिमाग एकदम कंप्यूटर जैसा है। और तभी चुनो उससे कहने लगती है अच्छा ऐसी बात है तो मैं तुम्हें कभी भी अब से इंटरनेट नट नहीं कहूंगी, ठीक है ना, अब तो खुश हो। और तभी तीनों के तीनों उस चेस्ट पर मतलब उस बॉक्स पर पहुंच जाते हैं। और तभी जॉन जी से बोला था अब जहाँ पर हम आए गए हैं तो क्यों ना हम इस बॉक्स को खोलें। और तभी जो चुनो है उससे बोल लगती है अगर हम इस बॉक्स को हिलाएंगे तो ये जो दो जाइंट है वो मूव करेंगे क्या। तभी चश्मुद्दीन कहता है मुझे ही लगता है ये लोग मूव करेंगे, जब हम ऑन नंबर पे हैं तभी हम इस बॉक्स को मूव कर सकते हैं, यानी जो स्टोन जाइंट है उसके एक्शन को कंट्रोल करेंगे अब हम। और यहाँ का जो लॉ है वो उसी के मुकाबले काम करता है मुताबिक।
और ये बहुत ज़्यादा आसान है अब तो। हम सीक्वेंस के जरिए जाएंगे और हम इसे ओपन कर लेंगे। और तभी उस लॉक्स पर अपनी हाथ बढ़ाता है और उसे छूने की कोशिश करता है। तभी अचानक से उसे कुछ महसूस होता है युआन जी को। और दूसरी तरफ हमें दिखाया था वहाँ का लॉक खुल जाता है, उसका जो भी बक्सा होता है, और उसको खोलते हुए देखते हैं उसमें कुछ बॉक्स रखा होता है, एक बटन टाइप का जो भी है उसमें रखा होता है, और बोलते हैं भाई ये बटन किस लिए है। तभी जो है ना उससे बोले लगती है क्या हमें इसे प्रेस करना चाहिए। तभी जो शस्मुद्दीन होता है कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर, वो बोले लगता है बिल्कुल क्यों नहीं, आखिरकार यहाँ पर कोई क्लू और तो बचा हुआ नहीं है, तो हम सिर्फ डिजाइन को फॉलो कर सकते हैं। और वो उस जानवर से प्रेस कर देती है बिना सोच समझे। तभी अचानक से वहां पर इतने बॉक्स बने होते हैं, उनमें से कुछ होने लगता है और सब ऊपर नीचे होने लगते हैं कुछ, जिसे देखकर वो लोग सरप्राइज होते हैं। और जो शजमुद्दीन है वो अपने पौधे से रेड देखता है जो कि 100% होती है, और हमें दिखाया जाता है ए और बी दोनों ने ही सेम टाइम पर अपना जो मिशन 100% कंप्लीट किया है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तो बाय बाय गाइस।